हेलो दोस्तों, ISPCS साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग साइंस प्रैक्टिस सेट 11 करने जा रहे हैं और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे साइंस से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट, थ्योरी, MCQ, वन लाइनर सारा चीज़ दिया जाता है। और जो भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उसमें साइंस के प्रश्न आते ही हैं और उन प्रश्नों को करने के लिए यह चैनल आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? ए अवतल दर्पण, बी बेलनाकार दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी समतल दर्पण। तो सही आंसर हो जाएगा ए अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा? ए आयतन, बी द्रव्यमान, सी भार, डी घनत्व। तो सही आंसर होगा डी घनत्व। घनत्व जो है नहीं बदलता है। वस्तु का अगर मात्रा बदलेगा उसका भार बदल जाएगा, लेकिन घनत्व जो है नहीं बदलता है। अगला है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है? ए परिवर्तन के कारण, बी परिकिरण के कारण, सी अपवर्तन के कारण, डी विवर्तन के कारण। तो सही आंसर हो जाएगा सी अपवर्तन के कारण। तो अपवर्तन के कारण सूर्य उगते समय और डूबते समय लाल दिखाई देता है। अगला है, निम्न में कौन विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है? ए टेलीविजन, उससे अधिक पंखा, उससे अधिक विद्युत प्रेस, उससे अधिक इलेक्ट्रिक केटली। बी ऑप्शन है टेलीविजन, पंखा, इलेक्ट्रिक केटली, विद्युत प्रेस। सी ऑप्शन है पंखा, टेलीविजन, विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक केटली। डी ऑप्शन है विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक केटली, पंखा, टेलीविजन। तो सही आंसर हो जाएगा अगला है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर ए पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेगी, बी लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, सी एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी, डी कुछ अंतराल में गिरेगी। तो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेंगी। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है? ए वायु दाब में कमी के कारण, बी वायु दाब में वृद्धि के कारण, सी स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, डी अत्यधिक भार के कारण। तो सही आंसर हो जाएगा ए वायु दाब में कमी के कारण। अगला प्रश्न है, भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है? ए अधिक माइलेज और इंजन की सुरक्षा के लिए, बी कम खर्च और ईंधन की बचत के लिए, सी उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए, डी पेट्रोल की अपेक्षा सस्ता होने के कारण। तो सही आंसर हो जाएगा सी उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। अगला प्रश्न है, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती है? ए निम्न प्रतिरोध शक्ति उच्च गलनांक, बी निम्न प्रतिरोध शक्ति निम्न गलनांक, सी उच्च प्रतिरोध शक्ति निम्न गलनांक, डी उच्च प्रतिरोध शक्ति उच्च गलनांक। तो सही आंसर हो जाएगा सी उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक। जो फ्यूज हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका गलनांक बहुत ही कम होता है और उसका जो रेसिस्टेंस होता है, प्रतिरोधक होता है, बहुत ही हाई होता है। अगला प्रश्न है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि? ए भाप में गुप्त ऊष्मा होता है, बी भाप शरीर के भीतर घुस जाता है, सी भाप में अधिक मारक क्षमता है, डी भाप हल्का होता है। तो सही आंसर होगा ए भाप में गुप्त ऊष्मा होता है, जिसकी वजह से उसके पास ज़्यादा ऊर्जा होता है और पानी जो उबल रहा है उससे भी अधिक ऊर्जा रखता है, इसलिए वो ज़्यादा जलन देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारी धातु है? ए कॉपर, बी यूरेनियम, सी एल्युमिनियम, डी सिल्वर। तो सही आंसर हो जाएगा बी यूरेनियम। तो जिसका एटॉमिक नंबर अधिक होता है वो भारी होता है, कुछ अपवाद को छोड़कर। अगला प्रश्न है, एस्पिरिन है? ए प्रतिजैविक, बी एंटीपैरेटिक, सी शामक, डी उपरोक्त में कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ए प्रतिजैविक। अगला प्रश्न है, अपमार्जक क्या है? ए साबुन, बी औषधि, सी उत्प्रेरक, डी शोधन अभिकर्ता। तो सही आंसर होगा डी शोधन अभिकर्ता। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित करते हैं? ए अल्फा कण, बी बीटा कण, सी गामा कण, डी इनमें से सभी। तो सही आंसर होगा डी इनमें से सभी। तो अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण तीनों कण जो है निकलते हैं रेडियोधर्मी तत्व से। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? ए विषाणु, बी जीवाणु, सी माइक्रोप्लाज्मा, डी बैक्टीरियोफेज। तो सही आंसर होगा सी माइक्रोप्लाज्मा। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है? ए CSO4, बी CSO4.H2O, सी
2CSO4.H2O, डी CSO4.2H2O। तो सही आंसर होगा सी 2CSO4.H2O। तो दोस्तों एक्चुअल में जो फार्मूला होता है वो होता है CSO4.12H2O, लेकिन जब इसको 2 से गुना कर देंगे तो ये फार्मूला ये बन जाएगा। अगला प्रश्न है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, बी एसिटिक अम्ल के कारण, सी टर्टरिक अम्ल के कारण, डी साइट्रिक अम्ल के कारण। तो सही आंसर होगा डी साइट्रिक अम्ल के कारण। अगला प्रश्न है, वायु एक ए यौगिक है, बी तत्व है, सी मिश्रण है, डी विद्युत अपघट्य है। तो सही आंसर होगा सी वायु क्या है? एक मिश्रण है। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? ए जल में अधिक विलय होता है या चूर्ण, बी हल्के पीले रंग का है, सी ऑक्सीकारक है, डी तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। तो इसमें असत्य जो है वह हो जाएगा ए, यह जल में विलय नहीं होता है। अगला प्रश्न है, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? ए शुष्क पत्तियां, बी शुष्क तने, सी शुष्क बीज, डी शुष्क पुष्पकली। तो सही आंसर होगा डी शुष्क पुष्पकली। अगला प्रश्न है, पादप कली है, ए एक भ्रूणीय टहनी, बी एक भ्रूणीय पत्ती, सी एक भ्रूणपोष, डी एक बीज। तो सही आंसर होगा ए एक भ्रूणीय टहनी। अगला प्रश्न है, डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया? ए ऑर्थर कोनबर्ग, बी रॉबर्ट हुक, सी एडवर्ड जेनर, डी जोसेफ लिस्टर। तो सही आंसर होगा ए ऑर्थर कोनबर्ग। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है? ए 5 से 6 लीटर, बी 3 से 4 लीटर, सी 8 से 10 लीटर, डी 10 से 12 लीटर। सही आंसर होगा ए 5 से 6 लीटर। अगला प्रश्न है, टाइफाइड तथा कलरा विशिष्ट उदाहरण है? ए संक्रामक रोगों के, बी वायुजन्य रोगों के, सी जलजन्य रोगों के, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा सी जलजन्य रोगों से। तो यह प्रदूषित जल द्वारा यह फैलता है। अगला प्रश्न है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है? ए कार्बोहाइड्रेट के रूप में, बी वसा के रूप में, सी प्रोटीन के रूप में, डी ग्लाइकोजन के रूप में। तो सही आंसर होगा डी ग्लाइकोजन के रूप में। अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज किसने की? ए फ्लेमिंग, बी लेम्बल, सी टेमिन, डी ल्यूनहुक। तो सही आंसर होगा डी ल्यूनहुक। अगला प्रश्न है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है? ए अनुकूलन, बी सहभागिता, सी उत्परिवर्तन, डी बहुगुणसूत्रता। तो सही आंसर होगा सी उत्परिवर्तन। अगला प्रश्न है, कीट संवर्धन क्या है? ए कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, बी जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, सी मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, डी कीटों को मारने का विज्ञान। तो सही आंसर होगा ए कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सेट 11 कर चुके हैं, तो कल हम लोग करेंगे सेट 12। 20 सेट हम लोगों को कर लेना है, जिससे साइंस हम लोगों का जो है बहुत मजबूत हो जाए और जो भी प्रश्न पूछे जाए बिहार दरोगा में उन प्रश्नों को हम लोग हल कर सकें।